प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 4 दीवानों की हस्ती। तो यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो इस कविता में स्वाधीनता पूर्व की बात कही गई है और इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो उन वीर सपूतों का मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी क्या औकात है, हमारे लिए तो देश ही सर्वोपरि है। हम तो आज यहाँ हैं, कल न जाने कहाँ होंगे। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी वह इनको जेलों में बंद किया करती थी और जेलों से इनको एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करती रहती थी, भेजती रहती थी। लेकिन वे जिस ओर भी कदम बढ़ाते हैं उसी ओर उनके जोश की धूल उड़ती थी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। वे किसी को उल्लास प्रदान करते हैं, किसी को जोश प्रदान करते हैं और कभी किसी की आंखों में उनके कारण आंसू आ जाते हैं और उनके जो बंधु बांधव हैं वो यही कहते हैं कि अभी तो आए थे और अभी चल पड़े हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। लेकिन बलिदानी वीरों का मानना है कि उनसे यह प्रश्न न पूछा जाए कि हमें किस ओर और कहाँ जाना है और उनका काम तो आगे बढ़ना है। बलिदानी पथ पर ही वे इस संसार से कुछ भावनाएं ले जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और इसी स्थिति में ही किसी से सुख दुख की बातें करके वो हंस और रो लेते हैं और उनका मानना है कि वे सुख दुख की भावनाओं को एक समान मानते हैं और हमेशा संतुष्ट रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इन वीरों का मानना है कि यह जो स्वार्थी दुनिया है वो सदैव उनसे कुछ न कुछ मांगती रहती है उन वीरों से, परंतु हम इस भीखमंगी दुनिया में अपना संपूर्ण प्रेम न्योछावर कर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु हमारे मन पर असफलता की कोई निशानी ही नहीं है और हम प्रयास हमेशा करते रहते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अंत में वीर अपने और पराये का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि हमने तो स्वयं बंदी बनना स्वीकार किया है और देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर जा रहे हैं। हमने अपने घर परिवार सब देश के हित के लिए सब छोड़ दिया है और उनके मन में यही आशा है कि जीवन काल में वो स्वाधीनता का मुहा नहीं देख पाए, किंतु हो सके आने वाले समय में स्वाधीनता जो है भारत को मिल सके और इस हेतु हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने अध्ययन किया भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित दीवानों की हस्ती कविता का और इस कविता का जो सारांश था वह इस भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन इसमें किया गया है जो देश हित के लिए अपनी बलिदान देने में भी कतराते नहीं थे। सभी बच्चे इस कविता की कोई सी भी 8 पंक्तियाँ अवश्य याद करें।